मोतिहारी जिला के पिपरा कोठी अंचल कहें मौजा कहें, वहाँ पर वाटर पार्क निर्माण के लिए 17 एकड़ 30 डिसमिल जमीन, किसानों की जमीन, बिहार सरकार जबरदस्ती जमाबंदी तोड़कर, जो जमाबंदी 96 साल पहले अंग्रेजों के ज़माने में कायम हुआ था, उसको तोड़ करके वाटर पार्क के निर्माण के लिए आवंटित करने का प्रयास कर रही है सरकार। इस मामले में आप लोग को 3 चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। मीडिया के जरिए मैं बताना चाहता हूँ कि वाटर पार्क के निर्माण का कोई विरोध नहीं यहाँ, और मोतिहारी शहर झीलों का शहर माना जाता है, जहाँ अकेले 400 एकड़ का एक मोती झील है, और वाटर पार्क के लिए पर्याप्त जगह छोड़िए, कई वाटर पार्क के बराबर मोती झील स्वयं में सक्षम है। उसके विकास किया जाए तो अरबों नहीं हजारों करोड़ भी आप लगाएंगे तो भी कम पड़ेगा। सवाल वाटर पार्क का नहीं है यहाँ पे, सवाल अवैध तरीके से जमीन कब्जा का विषय है। यहाँ अवैध कब्जाधारी बिहार सरकार है, जो हमारे इस इलाके के पिपरा कोठी मौजा के जो किसान हैं, जिनको पूर्वजों ने 4 पीढ़ियों से, जिनके पास खतियान है, परमाने हैं, जो भी उस जमाने में होते थे। आप इस खतियान को देखें, थोड़ा सा फोटोकॉपी में स्पष्ट नहीं दिख रहा है, और इसमें लिखा है भूमि के बारे में आम गर्मजरुआ मालिक। अब ये बताइए, गर्मजरुआ मालिक का अर्थ ही होता है कि जो उस समय का तत्कालीन जमींदार था, जो भूमि को बंदोबस्त करता था, अपने खतियान में जो खेवट के जरिए वो बंदोबस्त कर देता था खेती के लिए। और बंदोबस्ती जो थी उसकी, वो जब देश आज़ाद हुआ उस समय भी ये बंदोबस्ती कायम रहा, खतियान कायम, उसका जमाबंदी कायम रहा, रजिस्ट्री। इसके बाद 1961 में वो जमीन रजिस्ट्री भी की जाती है दूसरे को, उस समय भी फिर जमाबंदी कायम होती है, दाखिल खारिज होता है, कोई सरकार उस पर ऑब्जेक्शन नहीं लगाती। 2006 में जो मोतिहारी से मुजफ्फरपुर जो हाईवे है 4 लेन जब बन रहा था, तो उस जमीन से, उसी जमीन से जब ये रोड निकला 4 लेन, तो किसानों की मालकियत के आधार पे सरकार ने भूमि अधिग्रहण कानून के तहत पैसा उसमें भुगतान करने का काम किया, अधिग्रहण के जरिए उस जमीन को हासिल किया गया। सवाल जब है कि उसी मौजे में, उसी खाता खतियान में 2006 में जब ये भारत सरकार जब रोड निकालती है, तो बाकायदा उसकी मिल्कियत को आधार मान करके पैसा का भुगतान करती है। कौन ऐसी परिस्थिति हुई 20 साल बाद 2026 में कि वह जमीन जो गर्मजरुआ मालिक जमीन थी, अंचलाधिकारी को रातों रात सपना आता है यहाँ का कि वो जमीन बिहार सरकार की है, और वो केस दर्ज करता है 10/3/2026 को, मार्च में 10 मार्च को केस दर्ज करता है, और कहता है उसमें खतियान में लिखा है गर्मजरुआ मालिक, ये कहता है कि गर्मजरुआ जर पेशकीदार, इसका नेचर बदल देता है। इस तरह का अपराधी ये अंचलाधिकारी जो जमीन के खतियान के नेचर को बदल देता है। इसके बाद जो भ्रष्टतम एडीएम यहाँ का है मुकेश कुमार सिन्हा, जो एडीएम है, भ्रष्टतम अधिकारी इस राज्य का, किसानों द्वारा दस्तावेज दिया जाता है कि ये हमारा गर्मजरुआ मालिक नेचर है, ये पेशकीदार कैसे आपने कर दिया, जब पेशकीदार कैसे कर दिया, कोई सुनता नहीं है। और आप ये फैसला कर देता है 29 मई को, तकरीबन 1 महीना 19 दिन के भीतर यह टोटल सुनवाई करके जमाबंदी को रद्द कर देता है। 22 जून को नापी होती है, 23 जून को ठेकेदार वहां पर जेसीबी लेके पहुंच जाता है। जब किसान जब अपने जमीन पर जाते हैं, तो यहाँ का जिला प्रशासन 400 पुलिस लेकर के वहां के किसानों की पिटाई करती है, और 38 आदमी पर एफआईआर दर्ज करके जेल भेज देती है। इतना ही नहीं, बहुत महत्वपूर्ण बात है
कि ये जो बंदोबस्ती जो रद्द हुआ, जो बिहार सरकार के किसी भी सक्षम अधिकारी को रद्द करने का अधिकार नहीं है, 60 साल से ऊपर जो भी जमाबंदी कायम है वह सक्षम न्यायालय के बाद ही उसको तोड़ा जा सकता है। और सक्षम न्यायालय सिविल कोर्ट है, सक्षम न्यायालय इसमें सिविल प्रशासन, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है। ये जुरिडिक्शन का भी कन्फ्लिक्ट है इस मामले में। और सबसे बड़ी बात है कि यह जमीन जिसकी भी हो, यह वाटर पार्क बिना टेंडर, बिना डीपीआर, बिना भूमि चिन्हित किए किस आधार पर वहां पर ठेकेदार को या सरकारी अधिकारी पहुंचे? नियम कहता है पहले जमीन होगा चिन्हित, उसके बाद उस पर डीपीआर बनेगा, उसके बाद टेंडर होगा, उसके बाद ठेकेदार जाएगा। पूरी मामले में 1 महीना 20 दिन में अभी जमाबंदी रद्द होती है, 20 दिन बाद उनको जमीन मिलता है, सरकार देती है वाटर पार्क, 20 दिन में डीपीआर कैसे बन गया, 20 दिन में टेंडर कैसे हो गया, 20 दिन में एलओआई कैसे जारी हो गया? तो सवाल यह है कि यह कुल मिलाकर के यह पूरे षड्यंत्र में देखेंगे तो ये 17 एकड़ 30 डिसमिल जहां पे 4 लेन पे 50 लाख रुपया कट्ठा जमीन है, ये टोटल जमीन की कीमत 700 करोड़ रुपए की जमीन बिहार सरकार बिना अधिग्रहित के, जो यहाँ का एडीएम है मुकेश सिन्हा और जिला प्रशासन बिना भूमि अधिग्रहित किए, बिना 1 रुपया दिए हुए वो जमीन को अधिग्रहित कर और अवैध तरीके से निर्माण शुरू कर दिया। जब हम लोगों को जानकारी हुआ तो इस मामले को हम लोगों ने कोर्ट में भी, हाई कोर्ट में भी दाखिल किया है और मैंने डीएम से मिल करके मैंने कहा है कि आप दोबारा इस पे सुनवाई करेंगे और सुनवाई के बाद ही वह निर्माण प्रक्रिया शुरू होगा, क्योंकि जब तक ये फैसला टाइटल का नहीं हो जाएगा वहां निर्माण करना गैर कानूनी काम है। सबसे बड़ा सवाल है कि जमाबंदी टूटने के बाद भी जमीन बिहार सरकार की कैसे हो सकती है, क्योंकि सरकार का है ही नहीं, वो जमीन जमींदार का था। अगर जमाबंदी टूटती भी है तो मूल रैयत के नाम से जाएगा जमाबंदी, जो भी उस समय का रहा होगा मूल रैयत तो या जमींदार या उसके जो भी वंशज होंगे। आश्चर्यजनक है, कोई कानूनी प्रक्रिया पूरा नहीं करना। आप जब देखेंगे फैसले को, जो इसने एडीएम जो है मुकेश कुमार सिन्हा, इसके फैसले ही अवैध, इसमें आप देखेंगे कह रहा है कि हम इस जमीन को किस कानून के जरिए हमने सुनवाई किया, वो कह रहा है कि कानून जमींदारी उन्मूलन कानून के ने सुनवाई किया। बिहार में जमींदारी उन्मूलन कानून है ही नहीं, वो रिपील का कानून है, हटा दिया गया कानून है। यहाँ बिहार में जो हम इस तरह की चीजों को देखने के लिए अलग एक्ट है, तो जो इस राज्य में लैंड रिफॉर्म एक्ट बोलते हैं उसको, इसको अगर सुनवाई भी करना था तो लैंड रिफॉर्म एक्ट में सरप्लस जमीन के रूप में, सीलिंग के रूप में उसको सुनवाई करना था, लेकिन ये सुनवाई किस में कर रहा है? जमींदारी उन्मूलन में कर रहा है, जो है ही नहीं कानून। इससे अवैध कोई निर्णय हो ही नहीं सकता। और ये सारा चीज किसके इशारे पर हुआ है मुझे बताने की जरूरत नहीं है। वाटर पार्क बनाने की खुशी और यहाँ पे सोशल मीडिया पे जो लोग जो जारी किए हैं, जो खुशी मनाने वाले लोग, वो लोग हैं जो अडानी और अंबानी के पैसे से राजनीति करते हुए लोग, वो अपने नमक का शरीयत, जिसका नमक खाते हैं उसका जय करते हैं ना, तो ये कौन लोग सत्ता में है, किसके बदौलत है? और ये पूरे बिहार में बिना पैसे दिए हुए, ये बिहार में ये पिपरा कोठी एक एग्जाम्पल है। ऐसा बिहार में सैकड़ों जगह सरकार की नीयत खराब है। पटना में बैठे हुए लोग जमीन पे कब्जा करके 1 रुपया में ये बंदोबस्त कर रहे हैं, कारपोरेट को बंदोबस्त कर रहे हैं। हजार एकड़ जमीनें 1 रुपये में दी जा रही हैं। सरकार को लगता है कि नहीं उनकी ही जमीन है बाई चांस, तो किसान को उसको बंदोबस्त कर देना चाहिए, जिस पर 100 साल से वो काबिज है, जिस पर 1 साल से उसका परिवार चल रहा है। निहायत ही गरीब लोग हैं, रहने के लिए जगह नहीं है। कितने लोग के तो उस जमीन पे घर बने हैं। कानून कहता है कि अगर जमाबंदी रद्द हो गया किन्हीं कारणों से तो रीसेटलमेंट करना होता है उनकी गरीब लोगों को। बिना रीसेटलमेंट किए उस पर कोई भी कब्जा सरकार नहीं करेगी। इसमें कोई भी नियम का पालन नहीं हुआ, एक कानून का पालन नहीं हुआ, भूमि का अधिग्रहण का पालन नहीं हुआ, जमाबंदी तोड़ने का कानून का पालन नहीं हुआ, निर्माण के कानून का पालन नहीं हुआ और रीसेटलमेंट का कोई भी। और इस तरीके से आप देखे होंगे सैकड़ों की तादाद में पुलिस
जहां हम कार्यक्रम सभा स्थल पे थे, भेजा गया था और बिना मजिस्ट्रेट का। कानून कहता है कोई भी इस तरह की समस्या आएगी तो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का सिविल डीओ डीएम स्थल पे रहेगा, अंचलाधिकारी, और पुलिस उसके नेतृत्व में काम करेगी। लेकिन वहां सैकड़ों की पुलिस थी, कोई भी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का अधिकारी नहीं। ये भारत तिवारी का जिस तरीके से इनकाउंटर किया है आरा में, उस तरह से यहाँ के किसानों को और हमको इनकाउंटर करने के लिए पुलिस भेजा गया था। यह मेरा आरोप है जिसकी जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होना चाहिए। और मैं लोकसभा के स्पीकर को इस बात को लिखित में मैं दूंगा कि हम जब जा रहे थे कार्यक्रम में तो मुझे किस बिना पर जिला प्रशासन बिना मजिस्ट्रेट का और बिना वारंट का डिटेन करने का हमको कैसे प्रयास किया। और लोग सोचते होंगे जो पुलिस में और यहाँ पे बैठे हुए लोग हैं, जो कलेक्टर की कुर्सी पर एसपी का, अगर वो कानून से ऊपर है तो ऐसे संविधान विरोधी ताकतों को हम लोग को निपटने आता है। और हम इन लोग को विशेषाधिकार का भी साथ साथ मैं एसपी और डीएम को नोटिस देने जा रहा हूं कि किस तरीके से मेरे कार्यक्रम में आपने बाधा पहुंचाने का काम किया, किस तरह से मेरा फ्रीडम ऑफ स्पीच को ध्वस्त करने का काम किया, और मुझे धमकाने का प्रयास किया गया। वहां पर 5-5 डीएसपी वहां भेजे गए कि ये हम डर से वहां किसानों की बात को नहीं करेंगे। हम लोग डरने वाले नहीं हैं, हम लोग किसानों के साथ खड़ा हैं और यहाँ के किसानों को आश्वस्त कर रहे हैं कि अपनी जमीन पे कब्जा जीवन तक नहीं छोड़ना है, मृत्यु तक नहीं छोड़ना है। आप अपनी जमीन पे डटे रहें, हम बिहार के लोग आपके साथ हैं। अगर कोई सवाल अतिरिक्त हो तो आप हमसे सवाल दे सकते हैं। आप मिले तो डीएम ने क्या आपको आश्वासन दिया है? मैंने कहा है कि आप री अपील सुन ले। उन्होंने आश्वासन दिया है कि मैं अपील सुनूंगा, और मैंने उनसे कहा था कि जब तक अपील की सुनवाई नहीं हो जाती है, आप और हाई कोर्ट 2 जगह अपील है, तब तक निर्माण नहीं होना चाहिए। नहीं तो जो भी निर्माण होगा इसके लिए दंड के भागी आप लोग बनेंगे। क्या नौबत आ गई कि एकाएक आपको ट्रैक्टर पर चढ़ना पड़ा? जब जमीन कब्जा कर रही हो सरकार तो किसान के पास ट्रैक्टर के सिवा क्या है? खेत तो ट्रैक्टर से ही जोते जाएंगे। हमारे जमीन है हमारा, उस पर हम ट्रैक्टर चलाए, लोगों का किसान खेती करेंगे। धान का सीजन आ रहा है, बिना ट्रैक्टर का तो खेत की जुताई होगी नहीं। आज के ज़माने में तो हल वाला अब जमाना रहा नहीं, तो ट्रैक्टर को मुझे चढ़ना पड़ा किसानों के साथ। सर लगता है बड़ी संख्या में जो सीईओ हैं, उन सीईओ का ट्रांसफर जो है पहले कितना को और 7 किलोमीटर नहीं, उनको इनाम दिया गया अंचलाधिकारी को, इसलिए दिया गया है कि वो 800 एकड़ की जमीन कब्जा किए हैं, 800 करोड़ की जमीन कब्जा किए हैं, तो वही इनाम में उनको दिया गया, सदर का अंचलाधिकारी बना दिया गया हो। ऐसे लोग को दंडित होना चाहिए, जमीन लूट के आरोप में जेल में होना चाहिए। तो ऐसे लोगों को 800 करोड़ रुपए का जमीन लूट करके, और देखिएगा कल परसों उसमें कोई प्राइवेट कंपनी आके खड़ा होगी, जैसे 1 रुपया में जग्गी ईसा फाउंडेशन जग्गी को दिया गया है शमशान घाट बना करके, 1000 करोड़ रुपया 1000 एकड़ जमीन अडानी को दिया गया। उसी तरह से आप देखिएगा जब निर्माण हो जाएगा तो किसी प्राइवेट आदमी को 1 रुपया पे दे दिया जाएगा। ये इस तरह का, और कोई यहाँ का लोकल नेता का शागिर्द होगा या पटना के नेता का शागिर्द होगा। छोटी योजना है तो लोकल ही नेता का शागिर्द मान लीजिए, बड़ा नेता का तो बड़ा ना योजना लेगा। ये छोटा काम है तो छोटा आदमी खड़ा होगा यहाँ पे कोई।